तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल कम टू द पॉइंट पर। दोस्तों मैं विवेक पाठक। दोस्तों आज हम आपको ऐसे भारत के रत्न के बारे में बताएंगे जिसका नाम है रतन टाटा। दोस्तों ये महान शख्सियत आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। दोस्तों हम लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा के बारे में सुना है, उनसे प्रेरणा ली है, उनसे काफ़ी कुछ सीख ली है। तो आइए हम जानते हैं इनके दुखद निधन पर क्या कहना है सबका। इंडिया ने देश की चमक खो दी है, इंडिया के टाइटन अब नहीं रहे। रतन टाटा इंडिया के कोहिनूर थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी बातें बहुत ही कम लोगों के बारे में सुनी जाती हैं। आप एक बात नोट करिएगा, कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में रतन टाटा जी एडमिट है और उनकी तबीयत खराब है। जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने की खबर पूरे देश में फैली तो रतन टाटा जी ने खुद ट्वीट करके बताया कि आप लोग चिंता ना करिए, मैं ठीक हूँ। और उसके 2 दिन के बाद ही आज के दिन हम लोगों को यह दुखद घटना सुनने को मिली और 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या लिखा है रतन टाटा के बारे में। द मोस्ट विजनरी ब्रांड एंड बिजनेसमैन रतन टाटा। देखिए वैसे तो हमारे देश में ब्रांड की कमी नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एयरटेल, टाटा, रिलायंस एंड HDFC। बट मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स के बारे में बात करें तो टाटा ब्रांड सबसे ऊपर आता है। और इस टाटा को ब्रांड बनाने में सबसे ज़्यादा रोल जमशेदजी टाटा का रहा है और उनके पोते रतन टाटा का रहा है। दोस्तों आप देश में कहीं भी देख लीजिए, हर जगह टाटा का ब्रांड्स रहा है। टाटा नमक से लेके अपने फ्लाइट्स तक हर चीज़ बनाता है। टाटा मोटर्स में, कंसल्टेंसीज में, फ्लाइट्स में, डिफेंस में हर जगह अपनी भूमिका निभाता है। आईटीज में, स्टील्स में और बहुत सी इंटरनेशनल ब्रांड्स जैगुआर, लैंड रोवर, एयर इंडिया, विस्तारा, वोल्टास, क्रोमा हर जगह। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि टाटा को टाटा ब्रांड बनाने में जमशेदजी टाटा जो चेयरमैन थे 1868 से लेकर 1904 तक, उसके बाद रतन टाटा जिन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और बीच में जब साइरस मिस्त्री से कुछ विवाद हो गया था तो उसके बाद से फिर उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था और इस टाटा ग्रुप को लीड किया था। दोस्तों अगर आप इनकी सभी लिस्टेड और पब्लिकली कंपनियों की बात की जाए तो इसमें लगभग 26 कंपनियां आती हैं और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 36.5 बिलियन US डॉलर्स है। ये कई कंट्री की GDP से भी ज़्यादा होगा। इससे आप अब तो समझ ही गए होंगे कि रतन टाटा जी कितने बड़े लीडर थे और कितने बड़े बिजनेसमैन थे। तो हम आपको बता दें कि एक दूसरा पहलू भी था रतन टाटा जी का, जो आज तक एक हम्बल और काइंडनेस ह्यूमन बींग के रूप में माने जाते हैं। ऐसे ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में ट्वीट करके लिखा है कि मोस्ट काइंडनेस एंड ह्यूमन बींग पर्सन। इन्होंने अपनी इनकम का लगभग 60 to 70%, लगभग 9,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक इन्होंने सिर्फ डोनेट कर दिया है। दोस्तों अगर ये चाहते तो ये भी कई हजारों करोड़ के फ्लैट्स में रह सकते थे, लेकिन आपने इनको कभी भी कई तरह की पार्टियों में और बड़े बड़े फिल्म स्टार और एक्टर्स के साथ कभी पार्टी और जश्न मनाते नहीं देखा होगा। ये इनकी ह्यूमैनिटी और मानवता को दर्शाता है। ये सिर्फ एक मानवता के रूप में रहने वाले इंसान थे और आपको बता दें ये पशुओं से भी बहुत प्यार करते थे। हाल ही में इनको ब्रिटेन के चार्ल्स के द्वारा बुलाया गया था सर्वोच्च नागरिक का सम्मान देने के लिए, लेकिन जैसे इनको पता लगा कि इनके डॉग की तबीयत खराब है तो इन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ये पशुओं के प्रति भी कितने हम्बल थे। दोस्तों इनसे इनके एक इंटरव्यू में पूछा गया क्या आप कभी अकेला फील करते हैं, तो इन्होंने कहा हाँ कई बार मैं अकेला फील करता हूँ। फिर इनसे पूछा गया कि आपने कभी शादी क्यों नहीं की, तो इन्होंने बताया कि मेरी शादी होने वाली थी एक अमेरिकन लेडी से 1962 में। उस समय इंडो चाइना वार चल रहा था और अमेरिका में लगभग ऐसी रिपोर्टिंग हो रही थी कि शायद चाइना अब भारत पर कब्जा कर ही लेगा और चाइना में इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी और भारत में इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी, जिससे उस अमेरिकन लड़की का परिवार टेंशन में आ गया था और इनको भारत नहीं जाने दिया। इस वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। और ये अपने इंटरव्यू में एक और चीज़ बताते हैं कि इनको अपनी लाइफ में 4 बार प्यार हुआ था, पर किसी न किसी इंसिडेंस की वजह से इनकी शादी आज तक नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अपना जीवन आज तक एकदम फ्रीडम से जिया है और ये आज देश के दिलों की धड़कन है और आज इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों आपने आज इस भारत के महान रत्न के बारे में सुना जिसका आज निधन हो गया है। दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में इस महान शख्सियत को भारत रत्न से नवाजा जाए। और हाल ही में आज ही की खबर है कि महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए,
देखिए क्या होता है आने वाले समयों में। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद दोस्तों, और देखते रहिए हमारा चैनल कम टू द पॉइंट। मैं विवेक पाठक, और आप हमारे चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। धन्यवाद दोस्तों।